ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయడం జరిగింది. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గౌరవ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిది ఒక మూవీ రాబోతుంది. హరిహర వీరమల్లు ఏదైతే మూవీ ఉందో కులమతాలకు అతీతంగా భారతదేశ చరిత్ర గురించి చూపిస్తూ ఆయన ఒక చక్కనైన సందేశం చూపిస్తూ ఒక మూవీ తీయడం జరిగింది. ఆ మూవీ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి మనం అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ఏదైతే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ప్రజల గురించి ఆలోచించిన వ్యక్తి, ముక్కుసూటి వ్యక్తి, అలాంటి వ్యక్తి రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పేద ప్రజల కోసం ఇప్పుడు పాటుపడుతున్నారు కాబట్టి అలాంటి మంచిగా అన్ని మంచి జరగాలని చెప్పి మనం సూటి కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ख़ासकर क़िले के लोगों से मुखातब हूँ, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक कसीर तादाद अपनी ज़िंदगी गुजारती है और ख़ासकर अहलुल हदीस यानी कुरान और हदीस पर चलने वाले लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देखा हूँ जिसके अंदर हमारे क़िले के कॉरपोरेटर साहब, उनको इज़्ज़त देना भी मैं सही नहीं समझता हूँ, जनाब सादिक भाई। इससे पहले कई ऐसे तस्वीर और कई ऐसे वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरे हैं जिनमें जो है वो भाई मंदिर को गए, बुट्टू लगाए और न जाने क्या क्या शिरकिया अफ़ाल, शिरकिया काम जो है उन्होंने करें। बहरहाल मैं कभी भी इसके ताल्लुक़ से गुफ्तगू नहीं किया और मैं उस इलाके का हूँ। मेरा नाम निशात बेग जामई है, सिकंदर साहब का मैं बेटा हूँ। तो लेकिन जब ये वीडियो मैं देखा हूँ तो इसके ऊपर मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया के लिए क्या इंसान इतना गिर सकता है, दुनिया के लिए क्या इंसान इतना घिनौना काम कर सकता है कि भाई आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं, आखिर आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आखिर आप लोगों को सिखाना क्या चाह रहे हैं कि आप जो है एक हराम काम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देते हुए, एक हराम काम करते हुए और जो है एक ऐसा वीडियो आप बना रहे हैं जिसके अंदर एक फ़िल्म को प्रमोट कर रहे हैं। उसके ऊपर तुम जो है दरगाह को जाकर, दरगाह के पास खड़े होकर आप बोल रहे हैं कि हम जाके दरगाह में जो है दुआ किया है, वो फिल्म जो है सक्सेस हो जाए, वो फिल्म जो है कामयाब हो जाए। और उस बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि नेक तमन्नाएं। कौन सा नेक काम है भैया जो कर रहे हैं आप? और उसके ऊपर उसको साथ देने वाले कुछ बेइल्म और कुछ जाहिल लोग। हाँ, अरे दुनिया के लिए क्या इंसान इतना गिर जाएगा? आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं है आपके दिलों में? क्या जवाब देंगे आप अल्लाह के पास? और एक ऐसे शख्स की फिल्म के ताल्लुक से आप बात कर रहे हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ है। हाँ, और गुज़िश्ता दिनों में ना जाने क्या क्या बातें वो जो है इस्लाम के ताल्लुक से बोला है, मुसलमानों के ताल्लुक से बोला है, सब जानते हैं उस चीज़ को। इसके बावजूद भी आप उसका साथ दे रहे हैं। भाई अगर आपको जहन्नम में जाना है तो आप अकेले जाओ, आप जो है अपना ईमान ख़राब करो और आप जो है अपने अमाल ख़राब करो। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये मामला चल रहा है। हाँ, जो अपने आप को अहलुल हदीस कहते हैं और अपने आप को कुरान और हदीस के पाबंद कहते हैं, ऐसे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। इसमें कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं सबको मैं कह रहा हूँ ये बात। और ये अक्सर जितने भी लोग खड़े हुए हैं ये पूरे अभी कब्र के करीब हैं, मतलब अभी इनकी मौत करीब है। आखिरी औकात में, आखिरी दिनों में अपनी ईमान की हिफाजत करो मेरे भाई, अपने अमाल को सुधारो। अल्लाह के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, सबसे पहले इंसान को ये सोचना चाहिए कि क्या इस काम से अल्लाह राजी होगा या फिर अल्लाह नाराज होगा। आप जिंदगी पर तौहीद पर थे और अभी जो है कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप जहन्नम में जा सकते हैं अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना आपको हिदायत नहीं दिया तो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो शख्स जो मेन जो उसके अंदर जो मेन शख्स है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं जो लोकल के जो उलमा हैं, लोकल के जो मसाजिद के जो अइम्मा हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसे चीज़ों पर निशानदेही हो और लोगों को बताया जाए उसकी शैतानियत के बारे में और उसके पीछे रहने की वजह से जो बर्बादी आ सकती है और इंसान जो है ना इसकी वजह से जो नुकसान उठा सकता है उसके ऊपर निशानदेही हो। ना डरे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हक बात बोलना ही है, वो हमारी जिम्मेदारी, हम उलमा की जिम्मेदारी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके अंदर इसकी वजह से होने वाले नुकसान जो है ना, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का कहर आकर पड़ेगा उस इलाके पर। अगर हमारे मुसलमान नहीं जागेंगे और ऐसे चीज़ों से जो है अपने आप को नहीं बचाएंगे तो अल्लाह का अजाब टूट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो सियासत के लिए, दुनिया के लिए कुछ भी करेंगे, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर दिल में नहीं है। कहाँ जा रहे भाई हम? एक तो हमारे लिए क़यामत करीब है, सारी निशानियाँ सामने आ गए और उनमें से शायद ये भी कुछ निशानियाँ हैं जो क़यामत के करीब होने वाले हैं। हमें अल्लाह का खौफ करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। इस तरह के काम, इस तरह के अमाल, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह रहम फरमाए। मैं इस तरह से कभी भी सोशल मीडिया में या फिर जो है व्हाट्सएप पर इस तरह के वीडियोस में कभी भी नहीं बनाया, लेकिन मैं तुम्हारे खैर, आप लोगों के खैरखाही के लिए और आप लोगों को सीधा रास्ता बताने की कोशिश में मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सही नहीं है, ये दीन के खिलाफ है, अल्लाह को धोखा देना है, अल्लाह के रसूल की बातों की खिलाफ वर्जी है, ये खुल्लम खुल्ला दीन को नुकसान पहुंचाने वाला अमल। अब इंस्टाग्राम में देखिए कैसे कैसे कमेंट्स उसमें लोग लिखे हैं। कोई लिखता है कि आंध्रा के मुसलमानों के ऊपर हमें शर्म आती है, इस तरह के अल्फाज जो है लिख रहे हैं। तो भाई अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो। तुम अपनी दुनिया को संवारने के लिए आखिरत को मत बिगाड़ो। अगर आखिरत बिगड़ गई तो यहाँ तो आप 4 दिन रहेंगे, मरेंगे, उसके बाद फिर जब आखिरत बिगड़ गई तो वहाँ पर हमेशगी का नुकसान है उधर। और मैं जमात के जो जिम्मेदार हैं, खासकर ये क़िले की जमात के जो जिम्मेदार हैं, मैं उनसे भी मुखातब हूँ, ऐसे लोगों को बाइकआउट किया जाए, ऐसे लोगों को जो है ना तंबीह किया जाए, उन लोगों को समझाया जाए। अच्छा, जो वीडियो ये लोग बनाए हैं दरगाह के पास ठहर कर, मस्जिद के पास क्यों नहीं करे भाई? जब आप जो कर रहे हैं उसको अगर आप अच्छा समझ रहे तो मस्जिद के पास करना था, जुमा में ऐलान करवाना था, जुमा में जो है इमाम से जो है दुआ करवाना था फिल्म की कामयाबी के लिए। ऐसे अल्फाज बोलते पर भी मुझे डर हो रहा है, पता है। तो आप लोग ऐसा अमल और वहां ठहर कर सलाम कर रहे हैं माशाल्लाह, और हमारे लोग जो है जवाब भी दे रहे हैं वालेकुम सलाम। ऐसे लोगों को कैसा साथ दे रहे भाई आप लोग? समझ में नहीं आता मेरे को, कैसा साथ दे रहे आप? अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। 5 वक्त नमाज पढ़ने से काफी नहीं है,
तौहीद को बचाना है, शिरक से दूर होना है। तौहीद अपने जो दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वहदानियत जो डाला है उसकी हिफाजत कीजिए। दुनिया की लालच में और दुनिया की भूख में ऐसे काम ना करो जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो और जो है जहन्नम रसीद हो जाए। अगर हम ऐसे कामों से नहीं बचेंगे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद गुमराह कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन गुमराह करके जहन्नम में डाल देगा। ये मेरी बातें नहीं है, कुरान और हदीस की बातें। और ऐसे चीजों के लिए कुरान और हदीस की दलाइल पेश करना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। तो बेहतर है समझ जाओ, सुधर जाओ, दुनिया छोड़ो और अल्लाह की रस्सी को थामो और दीन पर चलने की कोशिश करो। दीन के पाबंद बनो, दुनिया के नहीं। दीन के पाबंद बनकर चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी देगा। और इस तरह के बेशरम और बेहयाई के कामों से बाज रहें, दूर रहें। अगर वो आदमी कर रहा है तो उसको छोड़ दो, आप लोग उसका साथ मत दो। क्या होगा? दुनिया में नुकसान होगा, होने दो। हो सकता है किसी को दुकान लगा के दे दिया होगा, हो सकता है किसी को जो है किसी के घर में राशन भेज दिया होगा, तो सिर्फ इसके लिए जो आपको पूरी जिंदगी दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसको धोखा देंगे आप लोग। हद है बेहयाई की और बेशर्मी की, हद है। इतना घिनौना हरकत, बेहद इतना घिनौना हरकत है ये, जिसका अंदाजा भी हम लगा नहीं सकते। तो बहरहाल जो भी बातें हैं, जो कहना था मैंने कहा। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को उस आदमी तक पहुंचाओ। कुछ भी हो जाए, मैं तो डरने वाला नहीं हूं, समझ गए? मैं तो डरने वाला नहीं हूं। जहां तक पहुंचाना इस वीडियो को पहुंचा, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। लेकिन उस आदमी तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइए आप लोग। और हमें जो है शर्म के मारे डूबना चाहिए, शर्म के मारे डूब मरना चाहिए हम लोगों को। ऐसे चीजों को आंखों से देखने के बावजूद भी हम खामोश बैठ रहे हैं अपने घरों में। कहीं आखिरत के दिन अल्लाह हमसे सवाल ना करे, बस इसी खौफ से और इसी फिक्र से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को ताहयात अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक दे और हर तरह की गुमराहियों से और शैतानी वसवसों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।